कुछ दिनों बीते, जब तक हिंदू सिर्फ हिंदू के ऊपर अत्याचार, जब तक हिंदू सुरक्षित थी तब तक बांग्लादेश विकसित में, जब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तब से बांग्लादेश विकसित करना बंद कर दिया, नीचे गिर गया। यह है हिंदू का पावर। जो भी बांग्लादेश विकास कर रहा था, बस हिंदू को भगाने के चक्कर में गरीब बन रहे हैं। निजी स्वार्थी के चक्कर में हिंदुओं को भगाने के लिए बांग्लादेश से एक पूरी तैयारी है। जाके देखिए ना, वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा। दिल को दहला देने वाली, मन को बेकुल चिंता दुख दर्द भरी है। पता नहीं बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू रहते होंगे। हिंसा पर हिंसा हिंदू माँ बहनों के ऊपर बांग्लादेश में हो रहा है। अब हिंदुओं को एक होना है, एकता में ही बल है। ये 5 उंगली है, एक एक उंगली से अगर किसी के ऊपर पहाड़ तो उंगली टूट जावे, पांचों एक गश्ती में लग जावे, एक हो जावे तो एक घोषा बनता है ना। जब ये एक घोषा बन जावे तो बड़े बड़े धनोधर को भी पछाड़ देवे, नीचे गिरा देवे। तो इस मुष्टिका की तरह हिंदू को बनने की जरूरत है। दिमाग खाली हो चुकी है। अपने देश में बैठे हुए हिंदू क्या सोच रहे हैं? हम तो सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर तो कुछ अत्याचार तो है ही नहीं। जहाँ पर कि मुस्लिम की बहुसंख्या है, जिस भी क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में हिंदू के ऊपर, हिंदू माँ बहन के ऊपर लव जिहाद हो या तो कत्ल हो, अल्लाह को जो ना माने काफिर, शैतान, जो भी भाषा उन लोगों की, उन्हीं के अनुकूल हिंदू के ऊपर अत्याचार। उनमें तो लिखा हुआ ही है, क्यों अपनी बस्ती में दुश्मनों को बसाते हो, अपने को निकालते हो। जब तक तुम कम हो, अल्प हो तो चुप रहो, मौन रहो। जो ही बहुसंख्या में हो जाओ तो कूद पड़ो, अल्लाह की आदेश में चल पड़ो, अल्लाह की आदेश पर। यस जनों, अब हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अगर आज हिंदू एक नहीं हुआ, बांग्लादेश की कहानी से और पाकिस्तान की कहानी से, जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कम किया और भी घटा रहे हैं, और जिस तरह से आज बांग्लादेश में तो जिस तरह से आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, हिंदू माँ बहनों के ऊपर और इस्कॉन मंदिर को बैन को लेकर जो साजिश चल रही है, ऐसे में अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो वही नतीजा अब यहाँ पर भी देखा जाएगा, हो भी रहा है। जिस भी क्षेत्रों में उन लोगों की जनसंख्या अधिक है, उस क्षेत्रों में हिंदू माँ बहनों के ऊपर अपने देश में भी हो रहा है। अब जो बड़ी खबर है, इस्कॉन मंदिर के
प्रखर प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी अब तो इनके ऊपर शार्ट प्रचार होनी चाहिए। तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ, जो भी मार्ग हो उस हिंसा को, बांग्लादेश की हिंसा को रोकने के लिए उस मार्गों को अपनाया जाए। अगर सेना भेजने की ज़रूरत होवे तो भेजा जाए। बांग्लादेश की सरकार को सबक सिखाया जाए। क्या सोच रहा है चिन्मय कृष्ण प्रभुदास? कौन सी अपराधी की हैं? एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में कहाँ पे लड़ाई करवाई है? एक देश से दूसरे देश के खिलाफ कौन सी आवाज उठाई है? या फिर उनके बारे में कौन सी अभद्र टिप्पणी की है, जो कि उनके ऊपर बड़ी रकम की सजा? क्या ये देशद्रोही मुकदमा छोटी है क्या? क्या उसने एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में लड़वाने की साजिश की है क्या? चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी ने क्या किसी को लड़वाने की साजिश की क्या? राज्य को, क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश की क्या? जब नहीं किया तो उनके ऊपर देशद्रोही की मुकदमा क्यों? पूरी तैयारी है इस्कॉन मंदिर को बैन करने की, वहां से बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने की एक पूरी तैयारी है, जो कि हिंदुओं को सबक लेनी है। हिंदुओं को सुधरने की अब ज़रूरत है। बहुत हो चुका है भाई भाई। ओ भाई नहीं, जाके उनकी कुरान को पढ़ो, अध्ययन करो। पढ़ते तो कुछ नहीं हो, बस अज्ञानता पूर्वक भाई भाई। वो भाई नहीं है, गिरगिट है, गिरगिट। गिरगिट की ही तरह वो अपनी रूप रंग को बदलती रहती है। मूसा ने फरमाया, अल्लाह का आदेश है एक गौ की ज़बह करो। अब जो सनातनी हिंदू लोग गौ की पूजा कर रहे हैं, उनकी मनों में, उनके दिलों में अब क्या समस्या? अब जो फरमाइश है, आदेश है, हुक्म है कुरान में एक गौ की ज़बह करो, तो क्या हिंदू नाराज नहीं होंगे? क्या उसने हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगाई की साजिश नहीं रची? समझने की प्रयास करो, जाके अध्ययन करो कुरान को। पेज नंबर 23, कुरान भी दिखा देता हूँ, शायद आपको यकीन ना हो पावे। देख लीजिए, एक कुरान है और पेज नंबर 23 यानी 23, सूरह 2 अल बकरा। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, हुक्म मने आदेश, कि तुम एक गाय ज़बह करो। समझ रहे हो ना? मतलब जो हिंदू लोग गौ की पूजा करे, उनकी कत्ल करने की आदेश वो दे रहे हैं। तो पहले से ही साफ है कि वो भाईचारा कभी नहीं हो सकता। अगर भाईचारा हो भी गया तो ऊपर ऊपर से भाईचारा और अंदर से, समझ लो। तो ये जो भाईचारा है ना शब्द, ये किसी और ने नहीं, हर हमेशा मुस्लिम के पक्ष में बोलने वाले महात्मा गांधी। अच्छा, भाईचारा किस तरह से है वो भी जान लो। तो भाई बनाया हिंदुओं को, चारा बनाया हिंदू माँ बहनों को, गौ माता को, प्रकृति को, जलवायु और ओजोन परत को। समझ रहे हो ना? जो भी हिंदू लोग जिस भी को पूजते हैं, उनके खिलाफ वे लोग
अब कुरान में भी है कि अल्लाह को जो ना माने काफिर हैं, शैतान हैं, कुफर हैं, उनको जहाँ पाओ वहीं पर वही कर दो। तो आदेश से पता चलता है कि वे लोग हिंदुओं के साथ कभी भाईचारा नहीं निभा सकता किसी भी रूप सूरत में। अब जोर जबरदस्ती अगर हिंदू कह रहे हैं कि वो भाई भाई, महात्मा गांधी ने नारा किया, उसने तो एक और नारा लगाया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मतलब जो अनादि हैं उनके साथ जो डेट बता रहे हैं उनमें तुलना कर दिया। 1400 से 1500 वर्ष पुरानी इतने में ही अनादि के साथ तुलना कर दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। वाह, क्या गजब की गीत गाई है। आज तो उन्हीं की पूजा है ना, जो हर हमेशा अंग्रेजों के चाटुताकार बस दिखलाने के लिए यहाँ आंदोलन, वहाँ आंदोलन, वहाँ पर आंदोलन, उसके खिलाफ उसके खिलाफ। क्या कभी उनको काला पानी की सजा हुई है क्या? छोड़ो, वो तो अपनी निजी बातें हैं, वो तो अलग से मैं बात करूँगा। एक छोटी सी और विनती, ये जो राष्ट्रपिता हैं, किसी ने बोल दिया मजाक में, उनको तो उपाधि दी नहीं, लाइसेंस बनाकर मोहर तो मारी नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि आप तो राष्ट्रपिता हो। तो किसी ने सुन लिया, लिख दिया और घोषित कर दिया कि महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, महात्मा गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी वो राष्ट्रपिता बन गए। फूल वाले चाचे राष्ट्रपिता, पर राष्ट्रपिता का मतलब क्या है वो पता नहीं। अब तो महात्मा गांधी दुनिया में नहीं रहे। अब जो अपने देश के वासी हैं वो तो अनाथ हो गए, निकम्मे हो गए। मतलब क्या है, वो मर गए तो बिना बाप के हैं। क्या राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है क्या? राष्ट्र का अगर पिता होवे तो भगवान है, नारायण है, भगवान ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं। जो मर जावे, जिनका अंत, जो सदैव नहीं रहने वाले हैं, वो राष्ट्रपिता कभी नहीं हो सकता। ये जो फरमाइश की है एकदम अन्याय है। मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं मानता। जो भी लोग मान रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बोलने से पहले ये जान लो कि आप निकम्मे बन जाओगे, अनाथ बालक बन जाओगे, बिना बाप के बन जाओगे, क्योंकि वो तो दुनिया से चले गए हैं।